जय श्री कल्की माधव, जय श्री हरि। मैं हूं आपका अपना दोस्त और कल्की भगवान का पार्थ, कृपा पात्र भगवान प्रभु कल्की का, जगन्नाथ प्रभु का कृपा पात्र। आज आप लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आप सभी कल्की भगवान के भक्तों को, जो बन चुके हैं और जो बनने वाले हैं, हमारे चैनल में बहुत बहुत आपका स्वागत है। देखिए, आपने थंबनेल वीडियो का देख ही लिया होगा, जिसमें स्पष्ट हो रहा है कि मैंने बताया है कि मैं भगवान कल्की का कृपा पात्र हूँ और मुझे भगवान कल्की समय समय पर दर्शन देते हैं। वैसे तो कई बार मुझे भगवान ने दर्शन दिए हैं, लेकिन अभी 5 दिन पहले ही मुझे दर्शन भगवान के हुए थे। लेकिन मैं आपको आज सबसे प्रारंभिक स्वप्न की कहानी सुनाना चाहता हूँ, जो कहानी सबसे पहली पीड़ा और वेदना से जुड़ी हुई है। देखिए, क्या हुआ था कि मैंने जब से भविष्यमालिका पढ़ना और उसको सुनना जानना शुरू किया, तब से भगवान के अंदर, भगवान को लेकर मेरे अंदर एक बहुत ही बड़ी वेदना जागृत हुई कि भगवान को मुझे प्राप्त करना है। उससे तकरीबन 2 से 3 साल पहले से मेरे माथे पर एक वैष्णव चिन्ह उभरने लगा था। तो धीरे धीरे युग परिवर्तन की एक बड़ी चाह भी थी। दुनिया में पाप देखते हैं, समाज में आज इतना भ्रष्टाचार है, चोरी है, अन्याय है, बलात्कार है, रिश्वतखोरी है, हर तरफ मार काट मची हुई है। लोग धर्म के प्रति कट्टर हुए जा रहे हैं, लोग कुछ सच्चाई सुनने को तैयार नहीं, धर्म न्याय ज्ञान कुछ बचा नहीं। तो ऐसी स्थिति में भगवान को रोज़ जो है बोलते थे, कई बार रोते भी थे भगवान के लिए कि हे प्रभु, हमें दर्शन दीजिए, आप कहाँ पे हैं, आपने क्यों हम भक्तों को इतना परेशान किया हुआ है, आप क्यों हमको मिलते नहीं हैं, आप क्यों हमसे बात नहीं करते हैं। तब सडनली 3 महीने पहले एक ऐसा खुशनसीब दिन आया, एक ऐसी खुशनसीब रात आई, जो रात में अपने घर में अपने शयन कक्ष में लेटा हुआ था और लगभग ब्रह्म मुहूर्त का समय था, सुबह का समय था। उस समय भगवान ने मुझे दर्शन दिए। हुआ क्या कि मुझे एक मेरी चेतना जो है सपने के माध्यम से एक पर्वत पर पहुंची, यानी एक पहाड़ पर मैं पहुंचा हूं और पहाड़ पर एक लंबे रास्ते के बाद एक गुफा बनी हुई थी। तो उस गुफा में बाहर जो है उसका गेट बंद था, पूरा द्वार था, पत्थर वत्थर थे बड़े से। तो मैं वहाँ जाके खड़ा हो गया और मुझे लगा कि प्रभु इसके अंदर हैं। तो मैंने फिर पुकार के कि प्रभु, आप जो है अपने दर्शन दीजिए अपने दास को। तो वो गुफा का गेट अपने आप से खुल गया, द्वार था अपने आप से खुल गया और मैं उसके अंदर प्रवेश कर गया। अंदर प्रवेश करने के बाद थोड़ा अंदर मैं चलता हूँ तो भगवान जो है एक साइड कॉर्नर से, उनके साथ में एक अंगरक्षक जो कि तकरीबन 7 फीट का, बहुत एक लंबा चौड़ा व्यक्ति, बहुत ताकतवर व्यक्ति और पूरा एक साधु वेश में पहने हुए, और उनके साथ में भगवान, दोनों लोग चले आ रहे थे। भगवान हल्के हल्के कदमों से आ रहे थे और अंगरक्षक उनके पीछे पीछे था। तो मैंने स्वप्न में भगवान को देखा तो मैं रोने लगा। मैंने दौड़कर जो है भगवान को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी, तो मैं बैठ गया, घुटनों के बल बैठ गया और भगवान धीमे धीमे कदमों से मेरी तरफ बढ़े। अच्छा, भगवान की हाइट कम है, तो मुझे ये लगा कि भगवान अभी बाल्यकाल में हैं, अपने बच्चे की उम्र में हैं, अभी युवा नहीं हुए हैं। तो मैं जब घुटने पर बैठा हूँ, अच्छा मेरी हाइट भी लगभग 6 फीट की है, तो मैं जब घुटने पर बैठा हूँ और मैंने उनका आलिंगन किया है, तब संभवतः मुझे जो है भगवान ने अपने धीरे धीरे हाथों से गले लगाया और गले लगा के जो वो स्पर्श मुझे हुआ है, उसके बाद मैं रोया हूँ। और वो आंसू जो है मेरे शयन कक्ष में जहाँ मैं सोया हुआ था, मेरे वास्तविक आंखों से भी निकल रहे थे, इतने आंसू उस दिन निकले। तो ये भगवान जब आपको टच करते हैं, भगवान आपको जब आलिंगन करते हैं, तो ये भाव एक दूसरे लेवल का होता है, तो ऐसा लगा। अच्छा, भगवान के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ और बताना चाहता हूँ कि भगवान, मुझे ऐसा लगा कि रोबोटिक स्टाइल में चल रहे थे, जैसे एक रोबोट टाइप होता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि भगवान के अंग कृत्रिम है, जहाँ जो मैंने देखा है, और मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। मेरा कोई धंधा नहीं है ऐसा कथा बात्रा का, ना मैं कोई बाबा हूँ, ना कोई संत साधु हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक आम इंसान हूँ, लेकिन जो कनेक्शन भगवान से स्थापित हुआ उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। और मैं लाई डिटेक्टिंग मशीन के ऊपर बैठकर भी इस बात को बोल दूंगा कि जो मैं बोल रहा हूँ 101% सत्य है, कोई भी इसमें झूठ नहीं है। तो भगवान का जो मैंने बॉडी स्ट्रक्चर देखा है, वो एक तरीके से
कृत्रिम जैसा मुझे लगा, यानी कि ऐसा लग रहा है कि हो सकता है जैसे भविष्य में उन्हें लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा हो तो उनको रोबोटिक कृत्रिम अंगों के साथ तैयार किया जा रहा है, तो उस टाइप से एक रोबोटिक फॉर्म में भगवान थे। और हाइट लगभग, मैं घुटने पे बैठा हूँ तो वो मेरे गले आके मिले हैं, यानी मेरी हाइट 6 फीट है। तो मान लीजिए कि मैं मान के चलता हूँ लगभग 3.5 से 4 फीट की अभी हाइट होगी, जहाँ तक है 4 फीट मैक्सिमम। और इससे धीरे धीरे वो बड़े हो रहे हैं, तो मे बी, और वो तो भगवान हैं, सिद्धियों के स्वामी हैं, कब युवा हो जाएं, कब क्या हो जाए उनका तो कुछ पता नहीं है, कह नहीं सकते। लेकिन जो मैंने देखा वो ये था कि उनकी हाइट लगभग 4 फीट की थी, उनके अंगरक्षक की हाइट लगभग 7 फीट थी, यानी मुझसे 1 फीट ज़्यादा थी। बहुत लंबा चौड़ा व्यक्ति था, तो उनके साथ साथ था, पीछे खड़ा हुआ था। और मैं जब उनको गले लगा हूँ तो भगवान ने मुझे गले भी लगाया है, तो वो भी रोबोटिक स्टाइल में ही लगाया। हल्के हल्के उनके हाथ मेरे जो है सीने के पीछे गए हैं, पीठ पे, और उन्होंने मुझे पीठ से हल्के से पुश किया और मुझे गले लगाया। और मैं बहुत रोया उस समय, बहुत परेशान हुआ। और अच्छा, मेरी फिर उनसे कुछ बात भी हुई, उनसे कुछ वार्तालाप हुई, लेकिन वो वार्तालाप क्या थी, ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि एक स्वप्न की बात थी। जो सुबह उठा था तो उतना याद नहीं रहा कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन जो मुझे कुछ आभास इस चीज़ का रहा कि उन्होंने युग परिवर्तन के बारे में मुझसे चर्चा की थी, एक सकारात्मक चर्चा हुई हम लोगों की। और जैसे मैं उनका भक्त हूँ तो उन्होंने मुझे भक्ति संबंधित कुछ उपदेश दिए। और इस तरीके से एक सपना हुआ था, ये पहला सपना था। और इस बात से मुझे ये डैम श्योर हो गया, मैं कन्फर्म्ड हो गया कि भगवान आ चुके हैं। भगवान इस समय, जहाँ तक मेरा संभावना ये कहती है, हिमालय पर्वत के किसी गुप्त स्थान पर, किसी गुप्त गुफा में वो हैं। और ये माना भी जाता है जो संभल या सौंगरीला जो घाटी है, जिसका जिक्र बुद्ध धर्म में भी किया गया है और हमारे हिंदू धर्म में भी किया गया है, तो बौद्ध और हिंदू धर्म दोनों में ही सांगरीला या शंभाला को तिब्बत के एरिया के पास में माना जाता है, हिमालय पर्वत पे। तो जहाँ तक मेरी जो अपनी विचारधारा वो ये कहती है कि इस समय भगवान संभल में हैं, एक गुफा के अंदर हैं, उनके साथ अंगरक्षक हैं, और वो अपना जो भी ट्रेनिंग है उनका वो ले रहे हैं अपने गुरु के साथ। ये पौराणिक कथा भी है कि परशुराम उनके गुरु बनेंगे। तो संभवतः ये आगे आने वाली जो फाइट होने वाली है संसार में, एक लड़ाई होने वाली है, आप देखेंगे। इसके बारे में अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे। लेकिन आज जो मेन मोटिव था कल्कि के भक्तों को ये विश्वास दिलाना कि आपका ये भाई, आपका ये दोस्त, आपका ये भगवान का दास, आपका एक भक्त सखा जो बोल रहा है सत्य बोल रहा है, युग परिवर्तन होने वाला है, इसे अब कोई रोक नहीं सकता। भगवान आ चुके हैं और भगवान धीरे धीरे जो है चीज़ों को कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदाएं जो आ रही हैं, जो परिवर्तन दिख रहा है, क्लाइमेट चेंज दिख रहा है, युद्ध दिख रहे हैं, ये जो महामारियां दिख रही हैं, 2019 में आपने कोविड देखा, ये सब कहीं ना कहीं ये बात को इंगित करते हैं कि हम युग परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो फिर जल्दी ही लेकर के आएंगे और उसमें भगवान के एक दूसरे स्वप्न की बात करेंगे जो उन्होंने मुझे बताया, जो आप भक्तों के लिए बहुत अनिवार्य है। इस चैनल में हम लोग भविष्य मालिका के बारे में भी बात करेंगे, जो मेरे पर्सनल अनुभव हैं, व्यक्तिगत अनुभव हैं, मैं वो भी बताऊंगा। किस साधना के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, ये जो मैं साधना करता हूँ वो भी आपको बताऊंगा। भक्तों को निराश नहीं होना है, ढांढस बना के रखना है, आत्मबल को विकसित करना है, भगवान की तरफ लगे रहना है, पापों से बिल्कुल बचना है, दूरी बना के रखना है और हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि अब परिवर्तन दूर नहीं है, बहुत कम समय हमारे पास बचा हुआ है। तो भगवान में आपकी आस्था को दृढ़ बनाने के लिए इस सेवक से जितना होगा मैं उतना करूँगा आप लोगों के लिए। नए लोगों को इस चैनल में जोड़िए। हम सभी कल्कि के भक्त जो है एक साथ जुड़ना चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ हम लोग सब जुड़ें। और एक समय में बाई फेस भी आपके सामने आऊँगा। और हम तो ये चाहते हैं कि एक समय में हम कल्कि महापुराण की कथा भी करें, हम सब सारे लोग बैठ के करें। आप में से कोई भी उस एक श्लोक को पढ़े, दूसरा एक श्लोक को पढ़े, हम सभी भजन संध्या भी ऑर्गेनाइज़ करें भगवान कल्कि की। और एक समय ऐसा आएगा जब भगवान को हम लोग पुकारेंगे, तब भगवान आएंगे, ये भविष्य मालिका कहती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमें विदा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल का प्रचार प्रसार कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा जब ये वीडियो लाइक की जाएगी, चैनल सब्सक्राइब होगा, तभी अधिक से अधिक लोगों तक ये भगवान कल्कि का संदेश, उनकी जानकारी पहुँचेगी। आप ही लोग उसका माध्यम बन सकते हैं।
मेरा बस प्रयास है आप लोगों तक उस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना जिससे आपका भगवान में विश्वास दृढ़ हो। मैं ये प्रयास करता रहूँगा। जय श्री हरि, जय कल की भगवान, जय जगन्नाथ।